मी रही, पर उन दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी की और घर आ गए। शिवाय ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, आरोही एकदम हैरान हो गई। घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था, पर शिवाय की फैमिली से वहां कोई नहीं था। आरती की थाल और चावल से भरा लोटा एक नौकरानी ने पकड़ा हुआ था। उनमें सबसे बड़ी मेड ने उनकी आरती की और चावल से भरा लोटा नीचे रख दिया। मैडम, सीधे पैर से इसे ठोकर मार के अंदर आ जाइए। आरोही को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? माना ये शादी एक समझौता है, पर फिर वो खुद ही चुप हो गई, जैसे उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए हों। वो जानती थी कि उसे इस शादी से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसने अपने नए घर में कदम तो रख लिए थे, पर अब बस अपने कमरे में जाना बाकी था, जहां जाने से उसे बहुत डर लग रहा था। इस शादी के लिए हाँ करने के बाद उसने अभी तक इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैं शिवाय के साथ एक ही कमरे में कैसे रहूंगी? कहीं वो... नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर हो गया तो? हमारी तो शादी हुई है ना, मैं किस हक से रोकूंगी? नहीं नहीं, शादी हुई तो क्या, ये शादी सिर्फ एक डील है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आरोही को एक ही चिंता सताए जा रही थी कि कहीं आज शिवाय के अरमान जाग उठे तो। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब भी वो खुद को ही दे रही थी। वो इसी उलझन में थी कि तभी शिवाय ने कहा, चले। आरोही ने एक नजर उसे घूरा और फिर उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे इसे बोल देना चाहिए। हाँ, अभी ही बोल देती हूँ। आरोही उसे बुलाने ही वाली थी कि खुद ही वो पीछे मुड़ गया और आगे की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ। उसके ये बोलते ही उसने एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोला और दोनों एक साथ उस कमरे में एंटर हुए। आरोही के दिमाग में अब भी काफी सारे ख्याल आ रहे थे। वहीं शिवाय काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसने अपने पापा के कहने पर शादी कर ली थी। अब उसे जो चाहिए उसे वो मिल जाएगा। शिवाय वरमाला उतारते हुए आरोही से बोला, ये मेरा घर है और अब से तुम्हारा भी। इस घर में मैं ज्यादातर अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी ये घर घर नहीं लगा। मैं इसे बस 4 दीवारी का मकान समझता था। आई होप कि तुम्हारे आने से ये घर घर बन जाएगा। तुम्हें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर काम के लिए घर में सर्वेंट है, तुम्हें बस इन लोगों को ऑर्डर देना है। अब तुम्हें इन लोगों को संभालना है और इस घर को भी। मैं तुमसे टिपिकल वाइफ बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये बोल के वो कुछ पल रुका और फिर आके बोला, देखो, मैंने ये शादी कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से की है, और सच बताऊं तो तुमने भी ये शादी अपने पर्सनल रीजन की वजह से ही की है। हम दोनों ही इस शादी में बस अपने बारे में सोच रहे थे। तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मेरे पापा जब एक बार वो काम कर देंगे जो मैं चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। हम दोनों ही इस शादी में हमेशा के लिए बन के नहीं रहेंगे। शिवाय के मुंह से ये सब सुन के आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी उनकी शादी के हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और शिवाय ने डिवोर्स की बात कर दी थी। आरोही को यह सुनकर झटका तो लगा, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि शिवाय जो भी कह रहा था वो गलत नहीं था। उनके ये शादी करने की वजह जो भी रही हो, पर शादी तो हुई थी, वो भी पूरी रस्मों रिवाज के साथ। तो फिर डिवोर्स? आरोही को ये सब सही नहीं लग रहा था, पर उसने शिवाय से कुछ नहीं कहा, बस बोली, हाँ ठीक है, आप जब चाहे मुझसे डिवोर्स ले सकते हैं। फिर अचानक उसने पूछा, वैसे भी आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, आप चाहो तो उनके पास कभी भी जा सकते हो। इतना बोलकर उसने तुरंत शिवाय से मुंह फेर लिया। उसे यकीन था कि शिवाय की कई सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। शिवाय को उसकी ये हरकत काफी क्यूट लगी। वैसे वो चाहता तो इस बात के लिए उस पर गुस्सा कर सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लाइफ में आज तक वो किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, पर आरोही को इस तरह से जलते हुए देखकर पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा लग रहा था। ये हल्की हल्की जलन उसे भा रही थी। उसने बहुत सीरियस सा फेस बनाकर आरोही को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें कहीं से जलन की स्मेल आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है, वो भी यहीं आसपास से। ये बोल वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो।
आरोही को जल्द समझ आ गया था कि शिवाय क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने हल्का सा उसके हाथ पर मारते हुए कहा, बस करिए, मुझे कोई जलन नहीं हो रही और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो जाहिर सी बात है लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती ही होंगी। अब मुझे क्या पता कि कौन सी आपकी सेक्रेटरी है और कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड। शिवाय ने कहा, वो तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन मेरी गर्लफ्रेंड है और कौन मेरी सेक्रेटरी। अच्छा, फिलहाल हम दोनों को थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। पूरी रात जागकर तुम भी थक गई हो और मैं भी। मेरी 11 बजे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उससे पहले मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। ये सुनते ही आरोही थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। क्या उसे सच में शिवाय के साथ एक ही बिस्तर पर सोना होगा? वो मना तो कर सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसके मुंह से ना नहीं निकल रहा था। तभी शिवाय ने कहा, तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकती हो, और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कबर्ड क्लीन करवा दी है। तुम अपना सामान वहीं रख सकती हो। आई नो ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया है, पर कुछ टाइम में तुम्हें आदत हो जाएगी। मैं वॉशरूम में जाकर चेंज कर लेता हूँ, फिर तुम भी चेंज कर लेना। इतना कहकर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। वहीं आरोही उसकी इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर हैरान हो गई थी। वो मन ही मन बोली, ये तो एकदम जेंटलमैन टाइप की बातें कर रहा है। बस अब ये जेंटलमैन बेड से भी हट जाए तो और अच्छा हो जाएगा। शिवाय जब कपड़े चेंज करके बाहर आया तो उसने अपने साइड के तकिए और ब्लैंकेट उठा लिए। आरोही ये देखकर बहुत खुश हुए। उसने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? शिवाय ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा कि हम दोनों को अब एक साथ एक ही बेड पर सोना होगा, पर ऐसा नहीं है। मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। आरोही ने कहा, अरे नहीं, ऐसे कैसे? ये तो आपका बेडरूम है, मैं कहीं और जाके सो जाती हूँ। आप यहीं सो जाइए, मुझे गेस्ट रूम बता दो, मैं वहां चली जाऊंगी। शिवाय रूम के दरवाजे तक आ चुका था। उसने वहीं से कहा, मैंने कहा ना, तुम यहाँ सो जाओ, टेक रेस्ट। इतना बोलकर वो अपने तकिए और ब्लैंकेट को लेकर वहां से चला गया। आरोही जो चाहती थी वही हुआ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, थैंक यू भगवान जी, लगता है आपने मेरी बात सुन ली। अब मैं आराम से यहाँ सो सकती हूँ। वैसे भी शादी के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कल से एक झपकी तक नहीं ली मैंने। चल आरू, जल्दी से कपड़े चेंज कर और घुस जा बेड में। सर्वेंट्स ने आरोही का सामान पहले से ही कमरे में रख दिया था। आरोही ने उसमें से अपना एक पिंक नाइट सूट निकाला जो उसे बेहद पसंद था। उसने लहंगा उतार के साइड में रख दिया, फिर मेकअप क्लीन किया और सोने के लिए चली गई। हालांकि इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे, पर आरोही को बिल्कुल वैसे ही नींद आई थी जैसे उसे आधी रात को आती थी। वो बेड में जाते ही एकदम गहरी नींद में चली गई थी। उसकी करीब 10:30 बजे आंखें खुली। इस वक्त उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। रूम में पानी नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसे नीचे लेने जाना पड़ता। रूम से बाहर निकलते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी होटल में पहुंच गई थी। अरे, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ और मेरा कमरा कहाँ गया? उसे अभी तक एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो शिवाय के घर में है। नींद से उठने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अपने ही घर में है, पर कुछ ही देर में उसे एहसास हो गया था कि वो अब किसी और के घर में है। वो हल्का सा अपने सर को मारते हुए बोली, अरे यार, मैं कैसे भूल गई, मेरी नई नई शादी हुई है, घर भी बदल चुका है। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, ये घर कम और भूल भुलैया ज्यादा लग रहा है। अब नीचे कहां से जाऊं? यहाँ इतने कमरे क्यों हैं? शिवाय भी नहीं दिख रहे। कहीं मैं इतने बड़े घर में गुम ना हो जाऊं। किसी मेड को पूछ लूं क्या? नहीं नहीं, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। अब मैं क्या करूं? आरोही खुद से बातें करते करते कॉरिडोर के एंड तक तो पहुंच गई थी, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह से घबरा गई और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली थी। फिर उसे लगा शायद शिवाय होगा, पर जब उसने आंखें खोली तो ये कोई और ही था। आरोही इस अनजान शख्स को पहली बार मिल रही थी। तभी उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भला कोई ऐसे अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखता है क्या? पता है, मुझे हार्ट अटैक होने वाला था अभी।
आरोही के सामने करीब 22 साल का एक यंग और हैंडसम लड़का खड़ा था। वो पहली बार में तो उसे देखती ही रह गई थी, क्योंकि वो शिवाय को भी कंपटीशन दे रहा था, पर वो अभी तक समझ नहीं पाई कि ये है कौन। तभी उस लड़के ने हंसते हुए कहा, आप जरूर आरोही भाभी है ना? हेलो भाभी, मैं शिवाय भैया का छोटा भाई, एंड यू कैन कॉल मी राज। नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली राज को शाहरुख खान बहुत पसंद था और उनकी एक्टिंग करना भी, इसलिए इस वक्त वो उन्हीं के टोन में बात कर रहा था। पर आरोही उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुई थी, बल्कि वो इस बात से हैरान थी कि शिवाय का कोई छोटा भाई भी है। पूरी शादी में तो राज कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, और ना ही इसके बारे में शिवाय ने उससे कोई जिक्र किया था। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो राज, और मैंने तुम्हारा नाम पहले कभी नहीं सुना, पर तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लगता है तुम्हें शाहरुख खान काफी पसंद है। राज ने तुरंत एक्साइटमेंट में जवाब दिया, पसंद? मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। शाहरुख खान मेरे फेवरेट है। पता है, मैंने उनकी ना सारी मूवीज देखी हुई है और मुझे उनके सारे डायलॉग एकदम रटे हुए हैं। मैंने तो अपना नाम भी उन्हीं के एक फेमस नाम पर रख लिया था। कोई बात नहीं, आप मुझे धीरे धीरे जान जाएंगी। मुझे लगता है हमारी ना बहुत अच्छी जमेगी। आरोही ने बस राज को देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। कैसा होगा आरोही और राज का रिश्ता? और राज यहाँ पर क्या करने आया था? क्या देवर भाभी की जोड़ी कुछ नया रंग दिखाएगी, या फिर शिवाय उन दोनों को करीब ही नहीं आने देगा?